The case of solutions. The solutions are homogeneous substance and heat is also usually evolved or absorbed in the preparation of a solution. आपका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनस सब्सटेंस होता है और हीट जो है यूजुअली इवॉल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है सॉल्यूशन बनने के दौरान। इवन देन ए सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर, जबकि सॉल्यूशन को मिक्सचर भी कहा जाता है बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, क्योंकि फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम लोग वो सॉल्यूशन में मौजूद कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। दूसरा, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, और ये कंस्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको शो करता है। एंड थर्ड इज इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, और इसका कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। फोर्थ, इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। Salt solution is considered a mixture because of the following reasons. Salt solution को हम लोग mixture कहते हैं, क्यों? क्योंकि salt solution can be separated into salt and water by the physical process of distillation. हम लोग जो salt solution में salt और water है उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं physical process के द्वारा। Second, salt solution shows the properties of both its constituents, salt as well as water, और salt solution जो है वो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, salt का भी और water का भी। And third is the composition of salt solution is variable, और salt solution का composition जो होता है वो variable होता है। Different amounts of salt can be dissolved in the same amount of water to get salt solutions having different compositions. The salt solution does not have a definite formula. आप एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच भी नमक डाल सकते हो, 2 चम्मच भी डाल सकते हो, 4 चम्मच भी डाल सकते हो, है ना? वो डिपेंड कर रहा है आप पर, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई डिफिनिट फार्मूला नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, और इसी के चलते सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है। सपोज वी आर गिवन two liquids, one a pure compound and the other a solution, and we have to find out which one is compound and which one is solution or mixture. In order to distinguish between the two, we should evaporate them separately. The liquid which evaporates completely, leaving no residue, is a pure compound. On the other hand, the liquid which leaves behind a residue on evaporation is a solution or mixtures. मेरे को क्वेश्चंस में कहा कि 2 सब्सटेंस दिए गए हैं, 2 लिक्विड दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन है जो कि हमारा प्योर कंपाउंड है और कौन है जो मिक्सचर है। यदि इन दोनों को हम लोग इवेपोरेशन के लिए छोड़ दें और इवेपोरेशन के बाद यदि नीचे कोई भी अवशेष नहीं बचता है, यानी नो रेसिड्यू, कोई रेसिड्यू नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस प्योर सब कंपाउंड है। और यदि नीचे कोई रेसिड्यू छूट गया, कुछ रेसिड्यू बच गए, सम रेसिड्यू आफ्टर द इवेपोरेशन के बाद, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज द मिक्सचर। The case of alloys. Alloys are homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical methods. Alloys क्या होते हैं? Homogeneous mixtures होते हैं। किसका? Metals का। And cannot be separated, और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है into their components by physical method, physical method के द्वारा। कई metals को मिला करके आपको एलॉयज बनाए जाते हैं और उसमें जो मेटल्स जो होते हैं, अलग अलग मेटल्स जो होते हैं, उनका समान विवरण सभी जगह होता है, यानी होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं और इन्हें हम लोग फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इवन देन
एन एलवाई इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज, जबकि एलवाई को हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। एलवाई जो है वो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। और दूसरा सेकंड, इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, और इसका कंपोजिशन वेरिएबल भी हो सकता है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल्स को कितने मात्रा में डाला है। ब्रास इज अ होमोजेनस सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है वह आपका कॉपर और जिंक से बना हुआ एलॉय है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड, और उसमें से जो उसका फिजिकल मेथड के द्वारा उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। ब्रास इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, और ब्रास को हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद है कॉपर और जिंक, इन दोनों की प्रॉपर्टी को वह शो करता है। और इट हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, और इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। द अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन वेरी फ्रॉम 20 to 35%।